Okay, my dear students, so welcome you all to our YouTube classes. My dear student, very surprisingly, ये हम लोग का क्लास 11 का फॉर्मली ऑफिशियली पहला क्लास है. क्लास 11 का पहला क्लास है. My dear student, क्लास 11 वेस्ट बंगाल बोर्ड के बच्चों के लिए हम लोगों ने MCQ सेशन स्टार्ट किया है. अभी देखो आप लोग सभी को ना MCQ सॉल्व कर करके मैं भेजता रहूंगा वीडियो के फॉर्मेट में. मेरे स्क्रीन पर आपको सारे क्वेश्चन दिखते होंगे धीरे धीरे और सारे क्वेश्चन के आंसर्स दिखते होंगे. बट फिर भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा विद आंसर्स. दिस इज गिवन एंड माय डियर स्टूडेंट्स, एक एक क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, बताऊंगा और आपको याद कराने का कोशिश करूंगा. तो सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. दूसरा बात अगर आप हमारे चैनल पे पुराने हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड माय डियर स्टूडेंट, वहां पे तो बेल बोल के आइकन होगा, देखिए बेल टाइप का दिख रहा है ना बाबू, तो वो वाला को दबा दीजिए. काहे? फिर हम लोग क्लासेस को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे. ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला क्वेश्चन है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज. बोला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे सिंपल, सबसे इजी, सबसे छोटा, सबसे सस्ता, सबसे साधारण बिजनेस कौन सा है? सबसे साधारण बिजनेस है भाई सोल प्रोप्राइटरशिप. कौन सा बिजनेस है भाई? सोल प्रोप्राइटरशिप. कौन सा बिजनेस बाबू? सोल प्रोप्राइटरशिप. सर क्यों? अरे भाई क्यों पूछ रहे हो? पता नहीं है आपको? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वो होता है जहां पर एक आदमी उसको स्टार्ट करे, एक आदमी उसको मैनेज करे, एक आदमी उसको कंट्रोल करे. ठीक है ना बाबू? चलिए पार्ट 1 मतलब ये क्वेश्चंस के पार्ट 1 मतलब यहां पे आपको मैं 15 क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाला हूं हमारे लाइन से. पार्ट 2 वीडियो में कल या परसों रिलीज करूंगा. चलो देखो, द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज कॉल्ड. बोला वो कौन सा बिजनेस है जहां पर मैनेजमेंट किसी और के हाथ में और मालिकाना हक किसी और के हाथ में होता है. तो सुनिए गांव वालों, सुनिए. अरे कंपनी पढ़ाए थे तो कंपनी बिजनेस में मालिक होता है शेयर होल्डर और कंपनी को चलाने वाला होता है डायरेक्टर. तो डायरेक्टर्स आर द पर्सन हु रन द बिजनेस एंड शेयर होल्डर्स आर द पर्सन हु ओन द बिजनेस. तो कंपनी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पे मालिकाना हक किसी और के हाथ में और चलाने का अधिकार किसी और के हाथ में. तीसरा है द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस. मतलब पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसको स्टार्ट करने के लिए कितना आदमी चाहिए? तो सुन लीजिए, पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितना चाहिए भैया? 2. अरे बोलो ना गांव वालों, बोलो कितना चाहिए? 2 बोलना होगा आपको. लिख दीजिए, कमेंट को भर दीजिए लिख के. 2 याद करवा देंगे एकदम. आइए, मैक्सिमम नंबर अलाउड इन द बैंकिंग बिजनेस. सपोज आप लोग 2 फ्रेंड मिल करके पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया और आप लोगों ने सोचा कि मैं बैंक खोलूंगा. क्या खोलूंगा? बैंक. तो बैंक में मैक्सिमम मेंबर कितना होता है? पढ़ाए थे ना, क्लास में पढ़ाए थे. तो बैंक में मैक्सिमम नंबर होता है 10. अच्छा सर अगर जनरल बिजनेस हुआ तो 20. चलिए क्वेश्चन नंबर 4. कर्ता. ये कर्ता क्या होता है? द हेड ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. एक अगर हिंदू फैमिली बिजनेस आपका है, उसके जो हेड होंगे उसे हम लोग कर्ता कहते हैं. बोला कर्ता का लायबिलिटी जो होता है वो क्या होता है? माय डियर स्टूडेंट, कर्ता का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है. अगर आपका एक्चुअल बिजनेस है तो बिजनेस को चलाएगा कौन? कर्ता. प्रॉफिट किसका? कर्ता. लॉस किसका? कर्ता. सब कुछ किसके हाथ में? कर्ता के हाथ में. तो देखिए, द कर्ता इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता का लायबिलिटी क्या होता है बाबू? अनलिमिटेड. अगला है पार्टनरशिप एक्ट. कौन से ईयर में आया था? तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया था. उसके अलावा अनलिमिटेड लायबिलिटी इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ. बोला इसमें से वो कौन सा बिजनेस है जिसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है? अनलिमिटेड लायबिलिटी. वैसे तो माय डियर स्टूडेंट पार्टनरशिप बिजनेस में भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब जब आप सिंगल मैन बिजनेस चलाते हो, जब आप अकेला सब कुछ करोगे, जब आपका वन मैन आर्मी होता है ना, तो उसमें सबसे बड़ा रिस्क होता है यही वाला. कौन सा वाला? कि आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी है. सारा बोझ आपका, सारा रिस्क आपका, सारे प्रॉब्लम्स आपके, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके. पर कोई बात नहीं, सारा मजा भी तो आप ही लेते हो ना.
यही तो सोल प्रोप्राइटरशिप था। बट यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि मेजर डिसएडवांटेज वो कौन सा बिजनेस है जिसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सोल प्रोप्राइटर होना। कौन सा बिजनेस है? सॉरी, अनलिमिटेड लायबिलिटी होना। तो आंसर होगा सोल प्रोप्राइटरशिप। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितना होगा? तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर होता है 2। जैसा डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर्स आर द पर्संस हु रन द बिजनेस, हु मैनेज द बिजनेस, हु कंट्रोल द बिजनेस, स्पेशली कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। देन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोस्पेक्टस इशूड बाय, वो कौन सी कंपनी है जिनको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है? सवाल ये है कि सर प्रोस्पेक्टस मतलब क्या? अरे भाई, कंपनी का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस होता है, जिसमें ये लिखा रहता है कि आपने कब शेयर बेचा है, कितना शेयर बेचा है और कितना शेयर आप फ्यूचर में बेचोगे, कंपनी का परफॉर्मेंस क्या रहा। तो कंपनी के सारे डिटेल्स आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाते हैं। तो प्रोस्पेक्टस कंपनी का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और ये पब्लिक कंपनी के लिए कंपलसरी होता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी सीकिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पब्लिक, प्रोस्पेक्टस वो कंपनी के लिए बनाना जरूरी है या वो कंपनी बनाना पसंद करता है जो कंपनी को पब्लिक से पैसा चाहिए, क्योंकि पब्लिक आपके कंपनी में पैसा तभी लगाएगा जब वो आपके कंपनी के बारे में जानेगा और आपकी कंपनी के बारे में जानने के लिए उसे प्रोस्पेक्टस पढ़ना पड़ेगा। आइए, कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट वाज रजिस्टर्ड इन इंडिया, फर्स्ट मतलब सबसे पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी, सबसे पहले वो कौन सा कोऑपरेटिव सोसाइटी था जो इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से रजिस्टर्ड हुआ था? तो आंसर है क्रेडिट सोसाइटी। क्रेडिट सोसाइटी मतलब जहां पे लोन देने के लिए हम लोग काम करते हैं। अगला है कि स्ट्रेटेजी इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक कंपनी आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर, मतलब कोई भी कंपनी को जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो स्टेप्स देखिए, सबसे पहले प्रमोशन, फिर इनकॉर्पोरेशन, फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन और फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। पहले प्रमोशन करेंगे, फिर इनकॉर्पोरेशन स्टेज में जाएंगे, फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन मतलब लोग कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। ये स्टेज ऑर्डर बाय ऑर्डर आपको याद कर लेना। 12 नंबर में आइए, पार्टनर whose association with the firm is unknown, मतलब वो कौन सा पार्टनर है जो पार्टनर तो है बट दुनिया वालों को उसका खबर नहीं है। वो कौन सा पार्टनर है जो पार्टनर तो है बट दुनिया वालों को उसका खबर नहीं है। माय डियर स्टूडेंट, उस तरह के पार्टनर को पार्टनरशिप बिजनेस में सीक्रेट पार्टनर कहते हैं। मैं चैप्टर 1 और 2 का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। अभी आइए, Which of the following does not characterize business activity? 4 एग्जाम्पल दिए हुए, बोला है कि बताइए इसमें से कौन सा बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिजनेस एक्टिविटीज होता है। प्रेजेंस ऑफ रिस्क बिजनेस एक्टिविटी होता है क्योंकि बिजनेस में रिस्क होते हैं। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस ये भी बिजनेस एक्टिविटी होते हैं। आंसर होगा सैलरी और वेजेस, क्योंकि सैलरी और वेजेस एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटी नहीं है सरकार। 14 नंबर में आई, 15 नंबर तक मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके लिए। Which of the following is not an economic activity? बोला कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। मैंने आपको पढ़ाया था ना कि 2 तरह के एक्टिविटी होते हैं। जो काम आप पैसे के लिए करते हो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो काम आप खुशी के लिए करते हो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लॉलीपॉप लागेलू पे जब आप डांस करते हो, लॉलीपॉप लागेलू पे जब आप डांस करते हो अपने भाई के शादी में, पैसा के लिए करते हो क्या? अरे बताइए ना, पैसा के लिए करते हैं क्या? नहीं माय डियर स्टूडेंट, पैसे के लिए नहीं करते हैं, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बट वही लॉलीपॉप लागेलू पे जब आप कहीं पे डांस करते हो और पैसा कमाने के लिए करते हो, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गया। पैसा कमाने के लिए जो काम करेंगे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बोला इसमें से कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? सोशल सर्विस। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, पार्ट 2 मैं कल डिस्कस करूंगा या परसों डिस्कस करूंगा। Which of the following includes commercial activity? बोले इसमें से कौन सा कमर्शियल, कॉमर्स के पार्ट है? कॉमर्स के पार्ट से माय डियर स्टूडेंट ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड मतलब तो समझते ही आप, सामान खरीदना और बेचना। एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब होता है हर वो एक्टिविटीज जो एक सर्विस है जो ट्रेड में हेल्प करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब। तो 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, आपको मैंने समझाने का कोशिश किया। पीडीएफ आपके पास है, उसको रीडिंग करिए। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करिए, पीडीएफ खुल जाएगा। पीडीएफ से आप 15 क्वेश्चन को याद कर लीजिए, पढ़िए, समझिए। नहीं समझ आता तो हमसे पूछ लीजिए। एंड हाँ, अगर आपको वीडियो समझ आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है तो थोड़ा शेयर भी कर दीजिए और हाँ, स्टेटस में भी लगा दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।